हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में एक्सपोनेंट के एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है सभी को। क्या कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे एक इक्वेशन है 1 टू द पावर 0, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है? वो 1 के इक्वल होता है। तो वैसे ही हमने 1 टू द पावर 0 किया तो वो 1 के इक्वल है। लेकिन साथ ही अगर 1 टू द पावर 1 कर दिया जाए, इस 1 के पावर 1 कर दिया जाए तो ये भी 1 के इक्वल होगा। ठीक है। और इसके साथ ही अगर दोनों 1 के इक्वल है तो 1 टू द पावर 0 मस्ट बी इक्वल टू 1 टू द पावर 1, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। इस और जो कंडीशन है एक्सपोनेंट का जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? इफ बेसेस आर सेम देन पावर मस्ट बी इक्वल, यानी कि 0 इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब समझते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आखिर मिस्टेक कहाँ पर है जिसके कारण 0 और 1 दोनों इक्वल हो रहे हैं, जो कि 0 और 1 कभी इक्वल है ही नहीं। अब समझते हैं कि इसमें मिस्टेक कहाँ पर है। ये जो कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई किया 1 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 टू द पावर 1 मीन्स इफ बेसेस आर सेम देन पावर मस्ट बी इक्वल। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? देखिए, जैसे अगर आपने कहा a1, ठीक है, a1 टू द पावर m1 सपोज करिए इज इक्वल टू a2 टू द पावर m2। ठीक है। देन इफ a1 इज इक्वल टू a2 देन m1 मस्ट बी इक्वल टू m2, ऐसा कहते हो। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर यहाँ के बाद अगर इस स्टेप को सॉल्व किया जाए तो वो कुछ इस तरीके का होगा। क्या होगा? तो हमने क्या कहा? इफ बेसिस आर सेम, यानी कि यहाँ पर a1 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? a1 होना चाहिए। या तो इसे आप लिख सकते हो a1 m1 इक्वल टू a1 m2 मीन्स बेसिस आर सेम। ठीक है। और इसी कंडीशन में आप ये लगा देते हो, अप्लाई कर देते हो कि m1 मस्ट बी इक्वल टू m2। लेकिन ये कैसे होता है? देखिए, अब अगर इसे इस तरफ लेकर आए तो क्या होगा? a1 टू द पावर m1 डिवाइडेड बाय a1 टू द पावर m2 मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसे क्या लिखा जा सकता है? इट कैन बी रिटन एज a1 टू द पावर m1 माइनस m2 इक्वल टू 1। हमने a1 के पावर क्या हो गया? m1 माइनस m2 मस्ट बी इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। इन दिस कंडीशन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पर अप्लाई करना होता है लॉगरिथम फॉर्मूला। और लॉगरिथम अगर आपको नहीं पता है तो पावर्स को डील करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसे बोलते हैं लॉगरिथम। इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर अप्लाई करेंगे लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट। क्या होगा? अब टेकिंग लॉग a1 एज अ बेस ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ आपने लॉग ले लिया। लॉग ऑफ a1 बेस है यहाँ पर a1, तो इंटू a1 टू द पावर m1 माइनस m2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस a1 और हेयर इज 1। ठीक है। तो आपने क्या किया? इस स्टेप के बाद ये स्टेप आपने लिखा। एंड आफ्टर दिस स्टेप व्हाट वी विल गेट, अगर किसी भी चीज के ऊपर पावर हो जाए तो वो सिंपल हो जाता है m1 माइनस m2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ a1 विथ रिस्पेक्ट टू a1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ a1 1। ठीक है। अब 1 का अगर लॉगरिथम कर दिया जाए किसी भी कंडीशन में तो वो इक्वल होता है 0 के। वो किसके इक्वल हो जाता है? 0 के। इट मीन्स m1 माइनस m2 लॉग ऑफ a1 विथ रिस्पेक्ट टू a1 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल। ठीक। नाउ m1 माइनस m2 इक्वल टू 0। एक कंडीशन तो ये हो जाए कि m1 माइनस m2 0 हो जाए, या फिर log ऑफ a1 इंटू a1 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है। बात समझ रहे हो? अब देखिए क्या हमने किया कि log ऑफ 1 का जो log होता है वो हर एक कंडीशन में किसके इक्वल हो जाता है? वो हर एक कंडीशन में 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर दो वैल्यूज पॉसिबल, या तो m1 इक्वल टू m2 हो जाए, ये भी पॉसिबल है, या फिर ये जो a1 है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए। आइदर m1 इक्वल टू m2 हो, या फिर जो a1 हमने एज्यूम किया था यहाँ पर a1
वो इक्वल होने चाहिए 1 के। अगर a1 1 के इक्वल है देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट m1 मस्ट बी इक्वल टू m2। ठीक है, आप समझ रहे हो इस बात को कि अगर a1 1 के इक्वल है तो m1 m2 दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर ये 1 के इक्वल नहीं है देन ओनली m1 मस्ट बी इक्वल टू m2। तो यानी कि अब जो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो वो कॉन्सेप्ट होगा इफ बेसेस आर सेम देन पावर मस्ट बी इक्वल बट बेस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है कि बेसिस सेम हो तो पावर इक्वल होंगे, लेकिन जो उनका बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए। थैंक यू।